हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड कुछ और वर्ड प्रॉब्लम आपको समझाने जा रही हूँ। इन क्वेश्चन से आपको सिंपल इंटरेस्ट और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन लिया है मैंने, ₹5200 is borrowed at 7 whole 1/2% simple interest. What should be paid? What should be paid at the end of 1.5 year to clear the debt? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम क्या है। जो चीज़ हम किसी से बोरो करती हैं वो हो जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है ₹5200। रेट जिसके आगे परसेंट लगा होता है वो रेट, और टाइम जिसके आगे ईयर लगा होता है वो टाइम। आपको निकालना है हमने कितना पैसा उसे वापस किया। उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा मनी यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर आपको अमाउंट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 5200। R देखिएगा मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15/2, और टाइम भी देखो मिक्स नंबर में है 3/2 आ जाएगा। वो 2 आप 100 के उधर भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो। कैंसिल करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल। देखिएगा 2 से हम 52 काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, उसके बाद फिर 2 से कट रहा है 13। अब आप देखिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 39, 39 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 585। तो ये आपका था इंटरेस्ट। अब आपको पे कितना करना पड़ेगा यानी अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ करके। अमाउंट इज इक्वल टू है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आपके पास है 5200, एसआई आपके पास आया है 585। आपका अमाउंट जो बन जाएगा 5785। बहुत आसान होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, टाइम फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिएगा, समझ आ गया होगा। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन और एग्जांपल ले रही हूँ। John deposited rupees 5400 in a bank which pays 15% interest per year. Find the amount he is expected
आफ्टर 3.5 ईयर। देखिएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल, रेट और टाइम लिखना चाहिए। प्रिंसिपल 5400, रेट आपके पास 15%, टाइम आपके पास 3.5 ईयर। फॉर्मूला लगाइए। देखिएगा, प्रिंसिपल आपके पास है 5400, रेट आपके पास 15, टाइम आपके पास 7/2, 100 आपका परसेंट का लगता है। कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 54 हो जाएगा 27 पर, मल्टीप्लाई कीजिए, 27 मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा 2835। आपका इंटरेस्ट आ गया। अब आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है ₹5400, इंटरेस्ट निकला ₹2835। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 8235। सभी एक जैसे तरीके के समय, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम में बस आपको पता होना चाहिए इसे सॉल्व कैसे करना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिएगा। A man deposited rupees 9,000 in a bank for 60 months. For 60 months at the rate of 9% per annum. What would the sum be standing to his credit at the end of the period? देखिएगा, प्रिंसिपल आपको पता ही लग रहा है, ₹9,000। प्रिंसिपल है आपका ₹9,000, टाइम है आपके पास 60 मंथ्स। अगर आपको ईयर बनाना है, क्योंकि रेट आपका पर एनम है, तो आप क्या लिख दीजिए, 60/12 ईयर लिख दीजिए साथ में, तो आपका आ जाएगा 5 ईयर। अब आपके पास रेट है 9%। फॉर्मूला लगाइए एसआई का, P/R/T/100। P कितना है, 9,000, 5 × 9 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 9 से करेंगे 81 आ जाएगा, 81 को 5 से करेंगे तो 4050 आपके पास है, तो आपका आ गया इंटरेस्ट 4050। तो अमाउंट बन जाएगा आपका
प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपके पास 9000 है, तो आपका जो अमाउंट बना 13,050। सब एक जैसे क्वेश्चन है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट का। आफ्टर व्हाट टाइम a sum of money will be doubled at 12% per annum। देखिएगा, पूछा गया है कितने समय के बाद कि एक सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 12% के रेट पर। आपके पास ना प्रिंसिपल है, आपके पास सिर्फ रेट दे रखा है, टाइम भी नहीं है। आप क्या कीजिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल को मानना होता है, यानी लेट करना होता है। लेट द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू ₹100। ₹100 आपको उसने बोला है कि डबल हो जाता है। जो हो जाता है यानी आपने अमाउंट हो गया वो, तो अमाउंट हो जाएगा आपका ₹200। आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास अमाउंट भी है, तो SI का फॉर्मूला बनता है, तो SI का फॉर्मूला बन जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया आपके पास 200 और आपके पास SI आ गया 100। आपके पास SI भी आ गया, आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास रेट भी है। आपको टाइम फाइंड आउट करना, आप सिंपल फॉर्मूले से ही करते हैं हम। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आपके पास जो जो है वो लिख दीजिए। SI कितना है 100, प्रिंसिपल 100, रेट 12, टाइम नहीं है 100। बस जो चीज निकालनी है उसे राइट वहीं रहने दीजिए, बाकी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। 100 अपॉन 100 से 100 कैंसिल, और अब अगर आप इसे काटेंगे हम तो आ जाएगा, पहले 2 पर काटा, फिर हमने फिर 2 पर काटा, तो ये आ गया 25/3 ईयर्स। अगर इसे आप मिक्स नंबर में देना चाहते हैं मिक्स नंबर में दीजिए, नहीं तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 8 ईयर्स 4 मंथ्स, नहीं तो 8 एंड 1/3 ईयर्स आपके लिए ये भी ठीक है। ये थे कुछ सिंपल इंटरेस्ट के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मैं आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।